बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया धाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये वही तुरतुरिया धाम है जहां माता सीता ने अपना वनवास काटा था, जहां लव कुश का जन्म हुआ था और जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। ये पावन धरा छत्तीसगढ़ पर है, जहाँ भगवान राम की ये जो पूरी कहानी थी वो रची गई थी और त्रेता युग की कई स्मृतियाँ जो हैं वो इस जगह में देखने को मिलती है। तो आइए हमारे साथ तुरतुरिया धाम की ओर चलते हैं। भगवान श्री राम से जुड़ी पावन स्थली, माता सीता की तपोभूमि और लव कुश की जन्म स्थली। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया धाम आज भी आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। राजधानी रायपुर से 84 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जिले में है तुरतुरिया गांव, जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। बालमदेही नदी की कलकल ध्वनि और पहाड़ों से गिरती पानी की जलधारा, पानी की आवाज के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है तुरतुरिया धाम। भगवान राम से जुड़ी पावन स्थली, माता सीता की तपोभूमि और वहीं भगवान लव कुश की जन्म स्थली। यही माता सीता और रामायण और भगवान श्री राम से जुड़ी अनेकों चीज़ें इस तुरतुरिया गांव में आपको नज़र आएंगी। इस पूरी तुरतुरिया गांव और तुरतुरिया स्थली की पूरी कहानी आज हम बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में आपको बताएंगे। आइए। त्रेता युग की पावन स्मृतियां समेटे है पवित्र तुरतुरिया धाम। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं स्थित था। जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तो लक्ष्मण माता सीता को इसी आश्रम में लेकर आए थे, जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। घने वनों के बीच बसे वाल्मीकि आश्रम का जीर्णोद्धार 1972 और 73 के बीच हुआ था। टिकरिहा परिवार के पहलवान के नाम से पहचाने जाने वाले दाऊ चिंताराम टिकरिहा ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस आश्रम की पूजा अर्चना रख रखाव पहले बाल ब्रह्मचारी हनुमान और देवी भक्त बाबाजी महाराज किया करते थे। वहीं उनके स्वर्गधाम प्रवास के बाद मंदिर की देखरेख पंडित राम बालक दास कर रहे हैं। रामायण काल में आपने महर्षि वाल्मीकि का नाम जरूर सुना होगा और मैं इस वक्त महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में मौजूद हूँ। मंदिर के मेन पुजारी हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा और यहाँ कई प्राचीन कहानी हैं महर्षि वाल्मीकि को लेकर, माता सीता जी को लेकर और लव कुश को लेकर। ये तमाम जो कहानियाँ हैं वो हमें आज आप बताइए किस तरीके का ये कहानी है। ये खरदूषण का राज्य था। हाँ। खरदूषण मतलब कहना चाहिए रावण का मौसेरा भाई था। अच्छा। हाँ, तो खरदूषण का राज्य था यहाँ पर। शूर्पणखा इधर ही रहती थी। आदेश लक्ष्मण जी को दिया गया कि मतलब इसको बिहार कानन में छोड़ दो। तो लक्ष्मण जी इतना क्रूर और कठोर और निर्दयी नहीं थे कि माता को जहीं पाते वहीं छोड़ देते। तो वाल्मीकि के संरक्षण में वो अपना जीवन बहुत बिताए थे। पहले तीनों मूर्ति तो वाल्मीकि जी को उन्होंने पता किया, तो वाल्मीकि आश्रम में चित्रकूट में पता चला कि वो अभी दक्षिण भारत गए हैं। लक्ष्मण जी को ये पता चला तो वो दक्षिण भारत में यहाँ तक आए। लोगों के द्वारा पता चला कि इस आश्रम में वाल्मीकि जी हैं और वाल्मीकि जी के संरक्षण में जो है लक्ष्मण जी जो है कि इनको माता जी को छोड़ करके और यहाँ से वो प्रस्थान कर गई। यहीं पर लव कुश का जन्म स्थली बतलाया गया है। ऊपर में देखिए ये द्वारपाल की प्रतिमा सिद्ध प्राचीन, देखिए द्वारपाल की प्रतिमाएं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी अपने आप में प्राचीन मूर्तियां हैं और एक द्वारपाल ये इस आश्रम के अंदर है और एक आश्रम के बाहर मौजूद है। ये दो द्वारपाल हैं, एक कुंड के अंदर मौजूद है। हम उधर भी आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको नंदी भी नजर आ रहा होगा, शिवलिंग भी नजर आ रही होगी और ये जिस तरीके से देखिए ये पूरा अपने आप में प्राचीन ये आश्रम। सुरक्षित मूर्ति मिला मेरे को, उसको पूजा की जगह पर रख लिए। ये देखिए जैसे ये पिलर बहुत पुरानी है, ये नीचे वाला और ये बगल में देखिए पिलर, ये अपने आप में बतला रहा है कि मैं बहुत पुराना हूँ। कब से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ सन 70 से हूँ, बच्चेपन से। पहले बाबा जी ज़्यादा रहते थे मैं। और ये सामने में देखिए
वो गणपति जी का मूर्ति, कृष्ण, वो पुरातत्व विभाग वालों ने बताया, लोग इसको लवकुश मानते हैं, लेकिन ये लवकुश नहीं है, ये कृष्ण का मूर्ति है। अक्कासुर भक्कासुर राक्षस जो थे भेष बदल के आते थे, कृष्ण ही। इस आश्रम में ही महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को धनुर्विद्या, योग विद्या, संगीत विद्या और दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। साथ ही उन्हें माता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने और असहायों की रक्षा करने का संकल्प भी दिलवाया था। शिक्षा पूरी होने पर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की ताकि वो अपनी मां के सम्मान की रक्षा कर सके और न्याय दिला सके। इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को हजारों श्लोक सुनाए। शिक्षा का पाठ उन्हें यहीं दिया गया। तुरतुरिया धाम में लव कुश से जुड़ी त्रेता युग की कई चिन्ह हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान लव कुश ने अपनी दीक्षा प्राप्त की और वो महर्षि वाल्मीकि से उन्होंने ये पूरा शिक्षा और दीक्षा लिया। और ये देखिए वो वही मंदिर है। अब मैं आपको वो पूरा अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए महर्षि वाल्मीकि आपको नज़र आ रहे होंगे और उसके साथ में दीक्षा लेते हुए लव और कुश भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ में पुजारी राम बालक दास जी भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की जो दीक्षा थी। बालक दास जी, आप बताइए कि किस तरीके की जो दीक्षा थी वो उन्होंने वाल्मीकि जी से ली थी। जी, वो महर्षि वाल्मीकि जी जब बच्चे बड़े हुए तो वाल्मीकि जी केवल उन्होंने राम के संबंध में रामायण का जो कथा है वो पूरी बात रामचरित्र, उन्होंने रामचरित्र मानस है, लेकिन वो वाल्मीकि जी श्लोकों के द्वारा उसको माने जैसा भी श्लोक था 24,000 श्लोकों को शिक्षा दीक्षा दे करके वाल्मीकि जी महाराज वो बच्चे को इतना ज्ञान दे दिए थे, इतना ज्ञान दे दिए थे कि वो मौखिक रूप से मैंने उनको पुस्तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतना ज्ञान वाल्मीकि जी महाराज उनको बच्चे लोगों को शिक्षा दे करके और आगे बढ़ा दिए। लेकिन ये नहीं बताए वो वाल्मीकि जी महाराज इस जगह पर थोड़ा सा रोक दिए कि राम ही तेरा पिता है, ऐसा करके नहीं बतलाए। उनको ज्ञान दिए कि राम एक महापुरुष थे, एक ज्ञानी थे और 24,000 श्लोक लिखे हैं, तो हम क्षणिक मात्र में आपको कैसे बतला सकते हैं। 24,000 श्लोक वाल्मीकि महाराज का लिखा हुआ, 24,000 श्लोक लव कुश को बताया गया और इस दौरान उन्हें भगवान राम की भी बारे में बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भगवान राम ही उनके पिता हैं। ये बात बिल्कुल। तो उसमें एक सरक्तम तरम तयर्थ मधुरम ताव गायताम, एक श्लोक मैं आपको बतला देता हूँ कि वाल्मीकि जी महाराज इतना पढ़ा दिए थे, इतना पढ़ा दिए थे कि बच्चे लोग गांव-गांव में जहाँ जानते थे कि विद्वान हैं वहाँ पर ये लोग गायन करते थे, वाल्मीकि रामायण को गायन करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है सरक्तम तरम तयर्थ मधुरम ताव गायताम, माने बच्चे लोग घूम घूम करके अयोध्या नगरी तक गए, इनके गान को सुन करके भगवान राम बड़ा मुग्ध हो गए। ये बच्चे कहाँ हैं, कौन हैं आपका? तो मेरा गुरुदेव वन देवी, ऐसा करके वहां से वापस। तुरतुरिया नाम होने की भी एक खास वजह है। मंदिर के पास पर्वत पर एक गोमुख बना है, उसमें 12 महीने लगातार पानी निकलता रहता है। इस जल से बने नाले को लोग सुरसुरी गंगा भी कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब यहाँ का जल चट्टानों से टकराता है तो बुलबुल से तुरतुर तुरतुर की ध्वनि निकलती है। इसी से इस धाम का नाम पड़ा है तुरतुरिया। गौमुख के पास प्राचीन विष्णु, बौद्ध की प्रतिमाएं और एक शिवलिंग मौजूद है। यहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष भी मौजूद हैं। हालांकि ये प्रतिमाएं खंडित अवस्था में हैं। आश्रम परिसर में प्राचीन गौमुख भी मौजूद है और देखिए मैं अब उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वही गौमुख है, प्राचीन है, त्रेता युग का इसे कहा जाता है और इससे देखिए निरंतर जलधारा आपको बहते हुए नजर आ रही होगी, जिसे लोग यहाँ पर सुरसुरी गंगा भी कहते हैं। और देखिए यहाँ विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं, शिवलिंग और बौद्ध के अवशेष भी मौजूद हैं। और ये सभी जो आपको प्रतिमाएं नजर आ रही हैं, एक शिवलिंग आपको नजर आ रहा होगा कोने में और देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं और बौद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। और ये सभी प्राचीन बताई जाती हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर का गहरा सबूत है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए इस धाम का नाम तुरतुरिया है
और कहा यह जाता है कि जब पानी यहाँ के चट्टानों पर पड़ती है तब तुरतुर की आवाज़ आती है। उस आवाज़ों को मैं सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देखिए, जब पानी बहते हुए नीचे चट्टानों में जब पड़ रही है तब तुरतुर की आवाज़ आ रही है। सुनिए आप। देखिए, इसी वजह से इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ा है। और जिस तरीके से देखिए, यहाँ महर्षि वाल्मीकि इस जगह पर रहा करते थे और जब माता सीता को वनवास दिया गया तब इसी जगह पर, इसी गौमुख पे जिस तरीके से स्नान, ध्यान और तमाम चीज़ें इसी गौमुख के जल से जो है किया जाता था। और ये 12 महीना ये जो आपको गौमुख नज़र आ रहा है उस पर जो जलधारा हो रही है, इसमें 12 महीना पानी बहता हुआ नज़र आता है, ये कभी सूखती नहीं है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ कई चमत्कार हैं, एक चमत्कार का प्रमाण यह गौमुख भी है, जो त्रेता युग की जो कहानी है, वाल्मीकि की रामायण की कहानी है, उसे प्रदर्शित करते हुए नजर आती है। त्रेता युग में हवन यज्ञ का बहुत महत्व था। ईश्वर की उपासना, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने, मनोकामना पूर्ति, सामाजिक समरसता, वातावरण की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हवन यज्ञ किया जाता था। तुरतुरिया धाम में जहां भगवान लव कुश और महर्षि वाल्मीकि ने हवन यज्ञ किया, वो स्थान आज भी मौजूद है। माता सीता ने यहाँ तपस्या भी की थी। कहा यह भी जाता है कि तुरतुरिया में हवन यज्ञ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महर्षि वाल्मीकि भगवान लव कुश को इसी जगह पर दीक्षा देते थे और शिक्षा देते थे। और देखिए, हवन यज्ञ का पूरा कार्यक्रम होता था और उसी हवन यज्ञ की जो जगह थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये यज्ञशाला है, जो आपको सामने तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, वो यज्ञशाला है। और इसी यज्ञशाला में भगवान लव कुश यज्ञ आदि किया करते थे और भगवान की तमाम, देखिए जिस तरीके से ये पूरी आराधना होती थी, वो यही वो जगह थी। अभी आप देखिए, यहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है उसी जगह पर जहाँ पर वाल्मीकि और लव कुश यज्ञ किया करते थे। और जिस तरीके से देखिए, रामायण की जब जब बात होती है तब पूजा की, पाठ की और वहीं जितने श्लोक होते हैं उनकी रचनाओं की बात होती है। और जिस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का संगम तुरतुरिया धाम है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। अभी भी आप देखिए, इस हवनशाला में अभी भी आपको ये कुंड जो है वो जलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर धार्मिक जो जितनी आस्थाएं होती हैं वो तमाम लोग पहुँचते हैं। भगवान राम के नाम पर यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर तमाम जो ऋषि मुनि हैं वो हवन यज्ञ किया करते थे। आप देख सकते हैं, वहाँ महर्षि वाल्मीकि इसी जगह पर हवन यज्ञ किया करते थे और उस दौरान उनके साथ में भगवान लव कुश भी मौजूद रहते थे, माता सीता भी मौजूद रहती थी। और ये तमाम जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये उस चीज़ का प्रमाण है कि जब यहाँ भगवान सीता, माता सीता यहाँ पहुँची हुई थी, लव कुश जब यहाँ पहुँचे हुए थे, तब इसी जगहों पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया जाता था। तुरतुरिया धाम घूमने के लिए लोगों की पहली पसंद है। यहाँ दूर दूर से लोग त्रेता युग की स्मृतियों और निशानियों को देखने के लिए पहुँचते हैं। वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे श्रद्धालुओं ने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है। लोगों को यहाँ आकर ऐसा आभास होता है कि वो त्रेता युग में मौजूद हैं। रामायण की कहानी यहाँ हमें सुनने के साथ ही देखने को भी मिलती है और साथ ही ये हमारी भक्ति का प्रतीक भी है। तुरतुरिया धाम में प्रदेश से ही नहीं, देश से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इस आश्रम में मौजूद तमाम जो त्रेता युग की चीज़ें हैं उसे लोग देखना चाहते हैं। भगवान राम की जो कहानी है, माता सीता की जो कहानी है, वनवास की जो कहानी है, उसे लोग यहाँ आकर जानते हैं। ये तमाम भक्तगण, कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। कहाँ से आए हैं आप? शिवनाथ से, जांजगीर चांपा जिला। कैसा लग रहा है आज इस आश्रम में आप लोग पहुँचे? क्या आप सभी एक परिवार हैं? हाँ सर, ये वाइफ है और फ्रेंड लोग हैं। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि हम लोग वहाँ गए थे अयोध्या वगैरह, वैसे यहाँ भी अपना मतलब ऐसा लगता है कि राम के चरणों पे आ गए हैं हम लोग।
यहाँ मतलब आने के लिए तो दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम लोग यहीं पास से हैं ये भाई लोग। और जैसे कि हाँ, अभी देखा जाए तो इस आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की हैं और जितनी जुड़ी जो यादें हैं, और एक तरीके से देखिए जो मूर्तियां भी, प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने देखा है, कैसा लगा इन सभी चीज़ों? ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ आने के बाद मन को एक अलग ही शांति और अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ आने से हमें ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में चले गए हैं। जो रामायण काल में अधिकतर हमने जो टीवी पे देखा है या कहानी सुनी है रामायण की सब से, तो वो चीज़ें हमें ऐसा लगता है हम खुद अनुभव कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे सीता माता का जब वनवास हुआ था, यहाँ आई और यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ें यहाँ हुई। और वो सारी चीज़ें यहाँ की चित्र में ऐसा लगता है कि हमें वो याददाश्त पुराने त्रेता युग में लेकर के गए हैं। और ये सारा मनोरम दृश्य है ना, हम अगर हिंदू धर्म से हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारा एक भक्ति का प्रतीक है ये। बिल्कुल भक्ति का प्रतीक है। और देखिए और भी लोग हैं, आप अपने हाथों में फूल लेकर आई हैं। यहाँ श्रद्धा के नाम से यहाँ फूल लेके आते हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा आस्था के नाम से आते हैं। यहाँ मातागढ़ को बहुत पूजनीय और अच्छे ही माने जाते हैं, जिसके जैसे कि नवरात्रि पर्व में अच्छे से मेला भव्य और छेरछेरा पर्व पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। मतलब कहा जाए कि आस्था के रूप में यहाँ विराजमान माता है, जिससे श्रद्धालु अपने श्रद्धा पूर्वक यहाँ आते हैं। जी देखिए, जब भगवान राम का नाम आता है तो अगर जय श्री राम आप कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, सिया और राम को आप पूछते हैं, तो जो बने काम, जो बिगड़े काम होते हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। और ये तमाम जो भक्त हैं वो तुरतुरिया धाम पहुँचे हुए हैं। और देखिए, ये प्रकृति की गोद में ये तुरतुरिया धाम है। आपके बाहर का अगर मैं दृश्य दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, ये प्रकृति का नज़ारा देखिए। ये वो नज़ारा है जहाँ लव कुश ने जन्म लिया। ये लव कुश की जन्म स्थली है और ये वही जगह है जहाँ माता सीता ने अपना वनवास जो है काटा था। तुरतुरिया धाम में आश्रम से कुछ दूर पर बालमदेही नदी के पास है माता सीता की कुटी, जिसे लोग सीत कुटी कहते हैं। ये वही जगह है जहां माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या कराई। माता सीता ने भगवान राम से मिलने के लिए तपस्या की। लवकुश ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था, जिसके बाद एक बड़ा संग्राम भी यहीं हुआ था। माता सीता के वनवास के समय पहली बार भगवान हनुमान ने इसी स्थान पर माता सीता से मुलाकात की थी। हमने आपको महर्षि वाल्मीकि का आश्रम दिखाया, वहां जहां लवकुश ने दीक्षा ली, शिक्षा ली, उस स्थल को दिखाया। अब बारी है माता सीता की, सीता कुटी की। और ये वो स्थान जो है जो सीता कुटी कहा जाता है। तुरतुरिया धाम में जब आप आएंगे तो नदी के उस छोर को सीता कुटी कहा जाता है। आप देखिए, ये बालमदेही नदी है और इस बालमदेही नदी को आप देखिए किस तरीके से तुरतुर करते हुए, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि जब बालमदेही का जल जब चट्टानों में पड़ता है, हमने गौमुख भी आपको दिखाया था, और जब किसी भी चट्टानों में ये जल पड़ते हैं तब तुरतुर की आवाज़ आती है। और इसी के उस पार सीता कुटी है। सीता कुटी के बारे में हम जानेंगे, महाराज जी से हम फिर बातचीत करेंगे। महाराज जी, सीता कुटी नाम है, माता सीता जब वनवास हुआ था इसी स्थान पर रुकी हुई थी। ये वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए जब बच्चे लोग बड़े हो गए तो उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के इस नदी के किनारे, ये सामने में देखिए, वहाँ आज भी किंवदंती कथा, कहीं सत्य कथा से जुड़ा हुआ रहता है। तो आज भी लोग उसको सीता कुटी ही बोलते हैं, उस जगह को नाम से कि सीता कुटी बोलते हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज तपस्या करवाए पति से मिलने के लिए, है ना। तो ये जो है वाल्मीकि आश्रम से कुछ ही दूर पर, थोड़ी दूर पर है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। देख लीजिए, आप देख रहे हैं। और ये सामने में सीता कुटी उस पार में है। अभी नदी में पानी है, हम लोग जा नहीं सकते हैं। कुछ अगर पौराणिक कथाओं की हम बात करें महाराज जी, त्रेता युग की कहानियों की बात करें, जब माता सीता यहाँ पहुँची और वो वाल्मीकि जी के पास जब पहुंची तो वो भगवान राम से लेकिन मिलना चाहती थी। हाँ। और उस दौरान इस सीता कुटी में उन्होंने कई पूजा अर्चना किया, हवन यज्ञ किया। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी महाराज उनको तपस्या करवाए, किनको,
माता जगत जननी सीता को, वो तपस्या की। उस तपस्या में जो है कि बच्चे लोग सामग्री लाते थे पूजा पाठ के, जो अलग अलग विधि से पूजा होता था। तो पति से मिलने के लिए माता जी को तपस्या करवाए और वाल्मीकि जी उसका पुरोहित पंडित बने और उसको फिर उसके बाद दूसरा घटना ये हो गया, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा आया, बच्चे लोग पकड़े और बच्चे लोग पकड़े तो उसके बाद घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बाद विराम लिया। माता जी को देख कर हनुमान जी को देख करके माता जी का हाल क्या गुजरा होगा वो तो वही समय की बात है। देखिए, और प्रकृति के बीच में है ये सीता कुटी, आप देखिए। और सिर्फ सीता कुटी ही नहीं, माफ करिएगा, ये जो पूरा तुरतुरिया धाम है वो प्रकृति के बीच में है। आप देखिए, मेरे दोनों ओर आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे, घने जंगल नजर आ रहे होंगे, और इस घने जंगलों के बीच ये बालमदेही नदी है। और इसी बालमदेही नदी के पास इस तट में ये तुरतुरिया धाम जो है वो बसा हुआ है। आप देखिए, कण कण में यहाँ आपको जय श्री राम नजर आएगा। आप जिधर देखेंगे जय श्री राम नजर आएगा। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो जय श्री राम के नारे रोज सुबह और शाम लगाया करते हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की दिव्य और पावन नगरी तुरतुरिया की पावन यात्रा, जहां आज भी आस्था की धारा बहती है। ये धाम प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का संगम है। विश्व में राम का नाम और उनकी ख्यातियां प्रसिद्ध है। भारत में भी प्रभु श्री राम को लेकर हर वर्ग में गहरी आस्था है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित तुरतुरिया गांव का अलग ही स्थान है। यही वजह है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक पूरे साल पहुँचते रहते हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में आज आपने तुरतुरिया धाम को देखा है। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का ये संगम है। तुरतुरिया धाम यही है। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के दिव्य और पावन नगरी तुरतुरिया की ये झलक आपने पूरी देखी है। और जिस तरीके से देखिए, यहाँ आस्था सिर्फ मानी नहीं जाती है, यहाँ आस्था बहती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से भगवान राम का यहाँ रामचरितमानस का कहें, वाल्मीकि रामायण की बात कहें, तमाम चीज़ों की अगर बात कहते हैं तो यहाँ आज भी साक्ष्य जो है वो सहेजे हुए हमें मिलते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके की बात होती है, माता सीता, लव कुश और वाल्मीकि रामायण की मौजूदगी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, बलौदाबाजार।